चले मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जो है वो इस वक्त आप लोगों को एमसीक्यूज़ का आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को कहने के ऊपर, इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग की है। तो एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 53 है, ठीक है। 53 ये था कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है एसटीपी पे, जबकि इथाइलिन हमारे पास 48 ग्राम कंबस्ट हुआ है। जब इथाइलिन कंबस्ट होता है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, याद रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो उसके दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, ठीक है। जब हमने ये बनाया तो अब हमने इसको बैलेंस किया। बैलेंस किस तरह करते हैं हम कि यहाँ देखें, बाहर मैंने 2 लगाया तो कार्बन कितने हो गए 4, यहाँ मैंने 4 लगाया कार्बन 4 हो गए। अब यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 4 हो गए, इधर मैंने 2 लगाया हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट करें, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 तो 10 हो गए, इधर मैंने 5 लगाया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी 2C2H2 प्लस 5O2 एरो 4CO2 प्लस 2H2O। ये हमारे पास जो है वो क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हमने जो है वो CH4 के मोल्स निकाल लिए थे 1.84। अब हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ C2H2 रिक्वायर्ड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल कितने चाहिए होते हैं, ये 5 इधर रहेगा, ये वाला जो 2 था ये डिवाइड हो जाएगा, और हमें कितने मोल्स में चाहिए था 1.84 में, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1.84। अब लेट्स सी 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1.84 इज इक्वल टू वी हैव द आंसर 4.6। तो हमारे पास 4.6 किसके आ गए, मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अब जब हमारे पास 4.6 मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गए 4.6। अब हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि सवाल में इन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ मोल्स था 4.6, मल्टीप्लाई करें 22.4 से। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। सर 103.04 3.04 103.04 ये आंसर आएगा। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंदर तो हमारे पास ऑप्शन में 103 पॉइंट तो है ही नहीं यहाँ पर। सर पीवी से करके देखें। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी करके देखें, तब भी आपका यही आंसर आएगा जो मैंने दिया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी आप करके देखें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। जब स्टैंडर्ड है तो हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू एन कितना है हमारे पास 4.6, आर 0.0821 होगा, टेम्परेचर 273 होगा और प्रेशर 1 होगा। अब आंसर निकालें, आंसर 103 ही आना चाहिए। मैं इसको खुद से भी करके देख लेता हूँ। 4.6 मल्टीप्लाई 0.0821 0821 मल्टीप्लाई बाय 273। आंसर क्या आ रहा है वहाँ 103.04, यही आंसर आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब है हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्होंने हमें गलत ऑप्शंस दिए। 96 लीटर दिया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने 9.6 लीटर दिया है, 44 लीटर दिया है। ओहो हमसे गलती हो गई, पूछे क्या। क्या सर? ये मेरी बेटी ने बताई है गलती मुझे। हमारे पास इथाइलिन आप लोगों ने बताया नहीं हमें। हमने यहाँ इथाइलिन कितना लिया है 48 ग्राम। सवाल में देखें क्या लिखा हुआ है इथाइलिन। सर 4 ग्राम बता नहीं रहे। मैंने वो ग्राम जो है ना, मुझे 8 लग रहा था, मैंने 48 ग्राम लिख दिया। 4 ग्राम है ये, है ना। अब जब आप इसको इसी तरीके से करेंगे तो फिर हमारा आंसर लाजिमी सी बात है कम आएगा, है ना भाई। चले करके देख लें फटाफट, फटाफट करके देख लेते हैं। तो अब हम इसको 48 नहीं
4 को डिवाइड करेंगे जरा 26 से, जल्दी से बताएं 4 को डिवाइड करें 26 से, क्या आंसर आ रहा है? सर 0.15। 0.15 मोल आ गए, है ना भाई। अब इधर इधर जब हमने मोल्स निकालेंगे तो होगा 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.15। इधर बताएं क्या मोल निकल रहे हैं ऑक्सीजन के? 5 को डिवाइड करें 2 से, मल्टीप्लाई करें 0.15 से, 0.375। 0.375। 0.375 मोल आ गए हमारे पास ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया 0.375 को। इसको मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से, 0.375 को 22.4 से मल्टीप्लाई करें, सर 8.4। 8.4 लीटर आ रहा है अभी भी, सही है। तो ये हमारा ऑप्शन बी से मैच करता है। ऑप्शन बी 9.6 है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क इतना चलता है ये, ठीक है। लेकिन आप समझ गए ये होगा इसी तरह ही, सही है। जी सर। अच्छा जी, और इसके अलावा पूछें। अल्लाह अकबर। मैच हो जाए तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे की कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो बाज़-औक़ात किसी बच्चे ने गलती कर दी, अब जैसे मैंने 44 ग्राम को मैंने 48 ग्राम कर दिया, तो आंसर तो हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा और बताएं, तरीकेकार आप समझ रहे हैं, तरीकेकार किस तरह है? तरीकेकार यही है, सही है। मुझे भी पानी पिलाना उनसा। अच्छा और बताइए, और कोई एमसीक्यूज है? ये आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट की। और कोई एमसीक्यूज पूछें? सर 44। एमसीक्यूज नंबर 44। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? यहाँ इन्होंने लिखा है यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया का फॉर्मूला है CONH2, सही है। अब इन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इन्होंने परसेंटेज में हमसे पूछा है। अच्छा जी, अब आप जरा गौर से देखें तो टोटल हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कार्बन का 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास 8, सही है। 8 में से हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2, सही है। यानी कि टोटल एटम कितने हैं? टोटल 8, और नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। अब जरा इसकी परसेंटेज निकालें, 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। जरा दिखाइए, बताइएगा कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि अगर आप नाइट्रोजन की निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन के टोटल एटम है 2, और 25। कितनी आ रही है? 25। 25%। अब जल्दी से बताएं ऑप्शन में 25% है? ऑप्शन में 25% है? नहीं है सर। एक मिनट, जरा 44 देखें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बताएं क्यों? डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, है ना भाई। हमारे पास जब 25 नहीं है तो नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो तरीकेकार देख लें आप, टोटल एटम निकालें। टोटल एटम कितने हैं? 8। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 8 हो गए। नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, तो नाइट्रोजन की हमने परसेंटेज निकाल ली। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज 25 है, और 25 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो हमने ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया। और बताएं जी बेटा। और जी 45। 45 वाली भी। उसके बाद वाला 45 वाला भी? जी सर। अच्छा जी, 45 ये कह रहा है अ रिंग इज स्टडीड विथ हाफ मोल डायमंड, सही है। एक रिंग है, वो उसके अंदर डायमंड का हाफ मोल है। डिटरमाइन द कार्बन एटम, ठीक है। देखिए जी, इन्होंने कहा है हाफ मोल ऑफ डायमंड,
आपको पता है डायमंड किसे कहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? कोई एक बच्चा माइक तो खोल ले एक। हाँ वो अरे हीरे को। अरे वाह, क्या जवाब दिया आपने, डायमंड हीरे को। अबे भाई केमिस्ट्री में पूछ रहा हूँ, डायमंड कार्बन को कहते हैं। अच्छा सही है, अच्छा डायमंड कार्बन है। हाफ मोल का मतलब हो गया 0.5 मोल ऑफ कार्बन। अब इन्होंने एटम पूछा है, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23। मास कितना है? अच्छा, मास अपॉन मोल, एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होगा, वो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैसे लिया है? मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23। यहाँ डायरेक्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.5, इसको मल्टीप्लाई करें 6.02 10 की पावर 23 से, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3.01 इंटू 10 की पावर 23। जल्दी से बताएं, ऑप्शन में है ये कोई हमारे पास ऑप्शन? जी सर है। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछें। इन्होंने इस सवाल में बताया ट्रिक क्या खेली थी। इस सवाल में ये ट्रिक थी, इन्होंने कहा हाफ मोल ऑफ डायमंड। डायमंड कार्बन होता है तो कार्बन का हाफ मोल आ गया, 0.5 मोल आ गया कार्बन का, उसके आप नंबर ऑफ एटम निकाल दो। सही है, ठीक है। और कोई एमसीक्यूज पूछना है? सर 47। 47। अच्छा जी, 47 है। 46 ग्राम ऑफ एन ए मेटल कंटेन। अरे भाई नंबर ऑफ एटम ही पूछा है इसमें भी। सही है, एन ए का मास कितना दिया है? 46 ग्राम। सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो एन ए के। सही है, मास है 46, एन ए होता है 23, इसके मोल निकल आए 2 मोल्स। अब नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो 6.02 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। 6.02 10 की पावर 23 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा आपका, 12.04 इंटू 10 की पावर 23। ये ऑप्शन आपका सी है। सही है। अच्छा 49 देखें जरा। 49 पूछ रहे हैं वो रिएक्टेंट जो जो अर्लियर और लीस्ट क्वांटिटी दे रहा है प्रोडक्ट की, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो लिमिटिंग रिएक्शन। शाबाश शाबाश, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। सही है, और बताएं। सर 52। 52 52 52 वी हैव 52। हाँ ये रहा, ठीक है। 52 में ये हमसे ये पूछते हैं कि, एक मिनट, 52 में हमसे पूछते हैं 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम इन्होंने दिया है 15 डेसीमीटर क्यूब, कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, यानी कि H+N, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया NH3। अच्छा जी, अब जरा सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं आता, हमेशा 2 फॉर्म में आता है, और ये बना रहा है NH3। इसको हम बैलेंस कर देते हैं कि यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ हम 3 लगाएंगे। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन्होंने हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है कितना? 15 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन लीटर। अमोनिया का वॉल्यूम कितना आएगा लीटर के अंदर? अब आप बताएं, अगर इसका वॉल्यूम 15 डेसीमीटर क्यूब है तो। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये वाला जो होता है ना ये नीचे चला जाता है। अब हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल निकालने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम तो हमें पता है और मोलर वॉल्यूम भी हमें पता है। 15 डिवाइडेड बाय 22.4, जरा डिवाइड करके बताइएगा इसका मोल्स कितने निकले हाइड्रोजन के?
कितने निकले? 0.6 15 डिवाइडेड बाय 22.4 0